नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक ऐसा अनुभव आप सभी के बीच में लेकर आया हूं जो कि एक बहुत ही विचित्र अनुभव है। और जो लोग कहते हैं कि शक्तियां नहीं होती या फिर यक्षिणियां नहीं होती, वो लोग कहीं ना कहीं इस अनुभव को सुनने के बाद अपनी राय बदल देंगे। मित्रों, एक परिवार है। इस परिवार की कहानी आपको सुननी चाहिए। इस परिवार में बाकायदा एक यक्षिणी की सिद्धि ट्रांसफर चली आ रही है। यानी कि दादा ने किया पहले यक्षिणी की सिद्धि, दादा ने अपने बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया, और इस प्रकार से इनके परिवार में यक्षिणी की सिद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर दी जा रही है। इस यक्षिणी की शक्ति भी बहुत ही कमाल की है। अन्य यक्षिणियों की अपेक्षा यह जो यक्षिणी है ये बहुत ही शक्तिशाली है। और आखिर क्या कारण है जिससे कि ये परिवार उस यक्षिणी की सेवा करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस सिद्धि को ट्रांसफर भी करता है, आपको ये अनुभव पूरा सुनना होगा। तो मित्रों, ये अनुभव आज से लगभग 200 साल पहले का है। एक परिवार के एक मुखिया एक सिद्ध तांत्रिक के पास जाते हैं जो कि बंगाल में होता है। वहाँ पर जाकर वह जो व्यक्ति थे, उन्होंने एक सिद्ध तांत्रिक से एक यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त की। एक प्रकार से इन्होंने यक्षिणी की साधना की। वहाँ पर बैठकर बाकायदा यक्षिणी की साधना करने के बाद इन्हें वहाँ पर उस तांत्रिक ने कहा कि अब यक्षिणी तेरे साथ ही है, बस तुझे अपने घर पर जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे इस यक्षिणी को स्थान देना होगा, यानी कि उस पीपल के वृक्ष के ऊपर। तो साधक वापस अपने घर पर आते हैं और इनके घर में ही एक पीपल का वृक्ष था जो कि उस समय छोटा था। तो यह जो व्यक्ति हैं ये उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इस यक्षिणी की साधना करते हैं। जो भी विधि विधान उस तांत्रिक ने बताया था वही विधि विधान ये जो साधक थे इन्होंने किया। और फिर ये साधक जब उस पीपल के वृक्ष के ऊपर देखते हैं तो ये देखते हैं कि एक भयंकर लाल वस्त्र पहनी हुई, जिसका पूरा शरीर काले रंग का है और जिसका चेहरा देखने में एक भयानक तौर पर, यानी कि ऐसा चेहरा है जिसे देखकर व्यक्ति पागल हो जाए। साधक ने उसे देखा और वहाँ पर देखकर ये साधक कुछ क्षणों के लिए खड़े खड़े ही खुली आंखों के साथ ही बेहोश हो गए। इसके बाद कुछ समय के बाद साधक को जब होश आया तो साधक ने यक्षिणी से वचन प्राप्त किए, जो वचन उस तांत्रिक ने बताए थे। इस वचन के अनुसार साधक को जो यक्षिणी थी वह नित्य स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती। ठीक है, साधक ने बाकायदा उस यक्षिणी को अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया था। और प्रेमिका के रूप में जब इस साधक ने उस यक्षिणी को सिद्ध किया तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, इनकी शादी हो चुकी थी। ठीक है, इस साधना से पहले ही इनका एक परिवार था, बाकायदा बच्चे थे, और इनके बच्चे भी लगभग 14-15 साल के हो चुके थे उस समय में। तो जब इन्होंने उस यक्षिणी को अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया तो उस समय से ही जब इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, यक्षिणी नित्य आती थी। और जब इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई तो ये अपनी पत्नी के साथ कभी भी नहीं सोते थे, ये एकांत कमरे में ही सोते थे और नित्य रात्रि को यक्षिणी आती थी। जिस प्रकार से एक प्रेमिका प्रेम करती है, संभोग करती थी साधक के साथ, और फिर सुबह होते ही वो यक्षिणी चली जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे जो इनकी पत्नी थी उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। साधक जानते थे क्यों हो रहा है, लेकिन धन के लालच में आकर साधक ने उस समय कुछ भी नहीं किया। ठीक है, साधक ने यक्षिणी से कहा कि भाई जो मेरी पत्नी है तुम उसे छोड़ दो। लेकिन उस यक्षिणी ने कहा कि या तो तुम मुझे प्रेमिका रूप में नहीं सिद्ध करते या फिर तुम्हें अपनी पत्नी को ही पहले ही जान से मार देना था। तो इस प्रकार से उस यक्षिणी ने साधक को कहा। साधक ने जब इस प्रकार से उस यक्षिणी की बातें सुनी तो साधक दोबारा से उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक बाकायदा एक कवच देता है और वह कवच साधक अपने पास लेकर आते हैं, जो कि एक पेंडल के तौर पे था गले में पहनने वाला। तो
साधक अपनी पत्नी को वो पहनाते हैं। उस दिन से इनकी पत्नी को किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं हो रही थी, लेकिन यक्षिणी अभी भी प्रेमिका रूप में तो नित्य आती थी, तो ये अपनी पत्नी के साथ कभी भी संभोग नहीं कर पाते थे। एक कारण तो ये था। तो ये उस व्यक्ति की कहानी थी जिन्होंने सिद्ध की थी। अब होता क्या है कि ये जो साधक हैं, ये अपने बेटे को उसी यक्षिणी की सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पर आप सभी को सुनने वाली बात है कि जो अगला व्यक्ति उस यक्षिणी की सिद्धि ट्रांसफ़र लेता, वह व्यक्ति उसे अपनी दादी ही कहता कि यक्षिणी दादी, ठीक है। इसी नाम से इस परिवार में उस यक्षिणी को बुलाया जाता है। तो सभी लोग यक्षिणी दादी कहकर ही उस देवी को संबोधित करते थे। बाकायदा उसके लिए मंदिर बनाया गया, उसका पूजन रोज किया जाता है आज भी, और वह पीपल वृक्ष आज भी विद्यमान है। जो भी व्यक्ति उस यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करता है या फिर सिद्धि ट्रांसफर लेता है अपने पिता से, इस कुल में ऐसा ही चला आ रहा है कि एक पिता अपने बेटे को उस यक्षिणी की सिद्धि ट्रांसफर करता है। तो जो भी उसे अपनी सिद्धि ट्रांसफर देता है और जिसे वह सिद्धि ट्रांसफर प्राप्त होती है, उस व्यक्ति को नित्य रात्रि अपने तकिए के नीचे एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती है। और इनका व्यापार भी लाखों करोड़ों गुना बढ़ चुका है। बाकायदा एक धनवान परिवार है ये। और साधक ने इस समय इस यक्षिणी की सिद्धि जिस साधक के पास है, उस साधक ने हमसे संपर्क करके अपने परिवार में चल रहे इस यक्षिणी के अनुभव को बताया है। साधक कहते हैं कि मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं कि शक्तियाँ नहीं होती, सिद्धियाँ नहीं होती, और साधक कहते हैं कि ऐसे लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही हंसी आती है, क्योंकि गुरुजी मैं नित्य अपनी यक्षिणी दादी के दर्शन करता हूँ। साधक जब भी ये सो रहे होते हैं तो उसी समय वो यक्षिणी जो इनकी दादी है वो आती है और बाकायदा इन्हें दर्शन भी देती है, और इनके तकिए के नीचे एक स्वर्ण मुद्रा रखकर इन्हें दुलार कर, जैसे एक दादी अपने पोते को दुलारती है, उसी प्रकार से वो यक्षिणी भी इन्हें दुलारती है और फिर चली जाती है। साधक कहते हैं कि एक प्रकार का प्रेम उस यक्षिणी के प्रति इस परिवार का है और बहुत ही सुखद इनका जीवन आज के समय में चल रहा है। ये जो परिवार है ये अपना रहस्य किसी को भी नहीं बताता है। इस परिवार के बारे में मैं आप सभी को भी नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही नामी परिवार है ये, इनका बहुत ही बड़ा नाम है। और इनके परिवार से एक कन्या है, एक लड़की है जो कि एक बॉलीवुड स्टार भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस अनुभव को सुनकर आपको क्या सीख मिली है या फिर क्या आपको प्राप्त हुआ है, इस विषय में अवश्य अपना कमेंट हमें इस वीडियो के नीचे दें, ठीक है। और शक्तियों पर जो विश्वास रखता है उसे सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है, उसके काम बनते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई काम करवाना है, आपको मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन या फिर कोर्ट केस भी क्यों ना आपके ऊपर चल रहा हो, यदि आप अपना किसी भी प्रकार का काम करवाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जय श्री महाकाल।